हेलो बच्चों, मैं हूं प्रतीक झा और सवाल जवाब के सिलसिले में आज का बहुत ही प्यारा सा सवाल है। BRS यानी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट से बच्चे ने ये पूछा है कि सर सिग्निफिकेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। देखिए यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस के बारे में आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नया शब्द उभर के आता है जो स्पेशली रिलेटेड विथ BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, दैट इज बुक कैश बुक से रिलेटेड। तो क्या होता है ना कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में जब जाइएगा तो ये रिलेटेड विथ बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शंस के केस में क्या होता है, दो अलग अलग बिजनेस होते हैं। एक तो आप नॉर्मल बिजनेस मान लीजिए जो लोग, और एक होता है हमारा बैंकिंग बिजनेस। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम बात कैशबुक के बारे में कर रहे हैं तो यानी कि मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल बिजनेस विच इज क्या कहते हैं उसे, विच इज स्टार्टेड बाय अ नॉर्मल पर्सन, या यू कहे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में अगर बात किया जाए BRS के केस में, तो यहाँ पे ऑनर ऑफ बिजनेस विच इज प्रिपेयर्ड बाय ऑनर ऑफ बिजनेस, यानी सामान्य बिजनेस। जैसे कि मैं यदि बिजनेस ट्रांजेक्शन बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ अपने बिजनेस में, तो एक तो बैंक हो गया हमारे लिए और दूसरी तरफ मैं हो गया, तो मैं अपने बारे में। तो जो ऑनर ऑफ बिजनेस जो बैंक ट्रांजेक्शन के लिए जो बुक मेंटेन करते हैं, दैट बुक इज कॉल्ड कैश बुक। ठीक है ना। इसी कैश बुक से रिलेटेड बात कर रहा है कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, कोई भी बैंक अकाउंट जब हम ओपन करते हैं तो हम उसमें कुछ ना कुछ डिपॉजिट करते हैं, है कि नहीं। तो यहां पे क्या होता है कि डिपॉजिट करते हैं, यानी कि कैश बुक में क्या होता है, जब जब पैसा जाएगा तो बढ़ेगा। कैश बुक एक तरह से क्या होता है ना, जब प्रिपेयर्ड बाय ऑनर होता है तो ये क्या होता है हमारे बिजनेस के लिए एक तरह से किसका काम करता है, एसेट्स। यानी समझिएगा ये किस रूप में होता है, किस नेचर में, नेचर ऑफ अकाउंट अगर बात करें तो ये क्या होता है, हमारा संपत्ति होता है। और यहां पे बात कर रहा है कि डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। देखिए अगर कैश होता है तो कैश का बैलेंस हमेशा हम जानते हैं डेबिट होता है, लेकिन यहां कैश बुक जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो यहां जनरली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन को। इस ट्रांजेक्शन को, बैंकिंग ट्रांजेक्शन को। और आपको पता है कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू बैंक कभी माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो आपको ही पता है कि एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस। एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस। लेकिन दूसरी तरफ एक और नाम आता है लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बैलेंस जो होता है हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यानी कि अगर डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस की मैं अगर बात करूं तो यहां पे अगर कैश बुक का बैलेंस डेबिट है मतलब वो हमारा एसेट्स है। तो बस इतना ही समझिए कि जब किसी भी कस्टमर के अकाउंट में पैसा अवेलेबल होता है, फंड अवेलेबल होता है, तो उस केस में उसका कैश बुक किस बैलेंस को शो करता है, डेबिट बैलेंस को शो करता है। और इसको पता है, इसको दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो इसको क्या किया जाता है, फेवरेबल बैलेंस कहा जाता है। तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक क्या होता है, एक बिजनेसमैन के लिए फेवरेबल बैलेंस होता है। लेकिन यदि डेबिट बैलेंस कहना है मतलब कि हमारे खाते में रुपया है, प्लस बैलेंस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बिजनेसमैन के पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, यानी कि बिजनेसमैन जितना अपने फंड में अपने अकाउंट में रुपया रख रखा है उससे ज्यादा वो कहीं उसमें से विड्रॉ भी कर सकता है। इसके पास ये राइट होता है, बैंक के द्वारा ये मिला होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बिजनेसमैन ने अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपया रखा हुआ है, लेकिन जरूरत पड़ने पे उसने 1,20,000 विड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे 20,000 उसका बैलेंस क्या हो गया, माइनस बैलेंस हो गया। अब यानी कि उसे अब क्या करना पड़ेगा, बैंक बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा, बैंक को रुपया उल्टा में देना पड़ेगा। और जिसका पेमेंट करना होता है वो हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। और इसीलिए जो क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक होता है ये जनरली क्या होता है, अनफेवरेबल। इसको दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस। तो अगर बैलेंस अवेलेबल है तो ये क्या हो गया, इसको आप कह लीजिए ना डायरेक्ट, कैश एट बैंक। यानी जब पैसा बैंक में होता है तो कैश बुक का बैलेंस क्या होता है, हमारा डेबिट बैलेंस। और यदि ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट होता है तो उस केस में क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। लेकिन एज पर कैश बुक, एज पर पासबुक के बारे में अगर कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से फिर से पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैसा रहा आज का कॉन्सेप्ट जो बताइएगा।